राजे और उसके तमाम टीम पे, अगर उन पे यूएपीए का कानून नहीं, मैं इसका इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह सुभान व तआला पीछे हम नारे लगाएंगे और अल्लाह सुभान व तआला ने आपके दिलों में को मजबूत रखा। आपके दिलों में अल्लाह सुभान व तआला ने मगर एक बात याद रखो, देखो बहुत सी फारसी था। 14 जुलाई को महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर विशालगढ़ गाज़ापुर में एक अनासिर, एक तबके ने, एक क्राउड ने वहाँ पर एक मस्जिद के ऊपर हमला किया, एक दरगाह के ऊपर हमला किया और उसकी बेहुरमती करने का काम किया और मसाजिद के अंदर कुरान शरीफ की बेहुरमती करने का काम किया। वहाँ पर कुछ मजलूम मासूम मुसलमानों के घरों पर को तोड़ा गया, उन पे जुल्म किया गया, उनको मारा गया है। तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पर पूरे महाराष्ट्र भर में आज विशालगढ़ के जो हादसा है उसका निषेध रखा गया था। तो नांदेड़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यूनिट शहर और ज़िले की जानिब से आज एक एहतजाजी धरना हुआ है और इस धरने के बाद हम एक निवेदन के ज़रिए, मेमोरेंडम के ज़रिए महामहिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और राज्यपाल महाराष्ट्र के गवर्नर से एक निवेदन में एक मांगनी की, एक डिमांड की है कि वहाँ जो नुकसानात हुए हैं उसकी जल्द से जल्द गवर्नमेंट ने माली मदद करना चाहिए। जो घरों के नुकसान हुए उसकी मदद करना चाहिए, बनाना चाहिए। जो गाड़ियाँ जलाई गई है वो भी उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। जो मसाजिद को नुकसान पहुँचाया गया वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने मसाजिद को भी बनाना चाहिए जहाँ जहाँ नुकसान। और साथ में जो पुलिस अफसरान वो क्राउड के साथ थे और वो जो संभाजी जो है राजे जो हरकत किया है, गैर ज़रूरी हरकत किया है क्राउड को लेके बुज़दिलों की तरह, तो उस पर यूएपीए के तहत उस पर कार्रवाई होना चाहिए और जो उसकी संगठना है उस पर बैन लगना चाहिए और उसको जल्द से जल्द जेल में डालना चाहिए। और जो पुलिस अफसरान इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं ये कार्रवाई को लेकर, उसको अटक करने के लिए को लेकर, तो उनको भी सस्पेंड करना चाहिए। और ऐसी हमारी सीबीआई की जांच भी होना चाहिए, ऐसी भी हमारी एक मांगनी आज यहाँ पर हमने की है। पिछले दिनों कोल्हापुर के गाज़ापुर में जो वाक़या पेश आया उसकी मजम्मत में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ की जानिब से कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एक धरने आंदोलन मुनज़्ज़म किया गया। ये धरना आंदोलन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की ईमा पर लिया गया है। इस धरने आंदोलन के बाद हमने कलेक्टर के मारिफत हमने इस वक्त के हुकूमत के चीफ़ मिनिस्टर साहब और नायब चीफ़ मिनिस्टर से और क्या गवर्नर से हमने ये मुतालबा किया है कि इस पूरे मामले में मुलविस जो संगठनों के लोग इसमें मुलविस हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जितने घरों का नुकसान हुआ उन घरों को मुआवजा दिया जाए और जितने पुलिस ओहदेदारान जिनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मुस्तहकम नहीं रही, ऐसे ओहदेदारान को भी मुअत्तल करने का मुतालबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज किया है। पिछले दिनों कोल्हापुर में जो हमारी मस्जिद को शहीद किया गया, हमारे मकानात जो गिरा दिए गए, जो माली नुकसान कोल्हापुर में दिया गया, उसके ज़िम्मन में नांदेड़ कलेक्टर ऑफिस के सामने हमारे रियासती सदर आली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने जो कॉल किया था कि पूरे महाराष्ट्र में कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना देना है, धरने का अहतमाम किया गया था। हम सबसे पहले तो नांदेड़ की तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं, बिलखुसूस नौजवानों का, बुज़ुर्गों का, जो बड़ी तादाद में आकर अपने गम का इजहार करे और अपने इत्तेहाद का सबूत दिए।
हम हुकूमत से, मरकज़ी हुकूमत से और रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हैं, जो आतंकवादी गतिविधि वहाँ हुई है, जिस किसी भी संगठन ने मस्जिद को नुकसान पहुँचाने का वहाँ पे काम किया है, उनको UAPA के तहत, जो हमारे मुल्क में आजकल किसी पे भी UAPA लगाया जाता है, बिलखुसूस जो हमारे मसाजिदों को जो तकलीफ़ दे रहे हैं उन पे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो ये क़ानून है उन लोगों पर अमल किया जाए। पिछली बारी में नांदेड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से विशालगढ़ का जो हादसा हुआ है, जो मसाजिद पे और वहाँ के मुसलमानों पर जो हमले हुए हैं, उस हमले के निषेध में हमने धरने का आह्वान किया था। मैं सबसे पहले नांदेड़ की गयूर अवाम को, जो इतनी बड़ी तादाद में आकर यहाँ अपने इत्तेहाद का सबूत दी, और सबसे पहले मैं उनके जज्बे को सलाम करना चाहता हूँ। और उन्होंने जो संयम और जो सुकून से इस धरने को कामयाब किया, मैं इसकी वजह से उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं आज हम तमाम लोगों ने कलेक्टर साहब के मार्फत से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और यहाँ के वज़ीर दाखिला राज्यपाल को एक मेमोरेंडम भेजा है और उनसे ये मांग की है कि वहाँ के खातियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि ये जो घिनौना अफराद था, अगर से इसकी वजह से, ये अफराद की वजह से अगर से हिंदुस्तान का मुसलमान अपना आपा खो बैठता और मुल्क में अगर से फसादात होते और बेगुनाह जाने जाती, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होता। ऐसी घटनाएं ना हो, इस मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए काम करना चाहिए हुकूमतों को। और ये पुलिस जो वहाँ पर मौजूद, वहाँ की जो दहशतगर्दाना जो हरकतों के लिए जो अवाम को रोका नहीं गया, मैं पुलिस से भी कहना चाहता हूँ कि वो बर वक्त कार्रवाई करते हुए ऐसी घटनाओं को रोकने का काम करें।